कुछ लोग में शिक्षा का कमी है, जिससे अभी भी डांस को डांस नहीं कह के उसको नाच कह के बोलते हैं, डांसर नहीं कह के उसको नचनिया कह के बोलते हैं, डांस के बिहेव से नहीं देख के उसको नचनिया के बिहेव से देखते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ को बदलना पड़ेगा। कौन बदलेगा? बदलेगा वही जो मेरा छोटा छोटा बच्चा है, वही सब बदलेगा। बड़े लोग के बड़े घर के बच्चा ना ये नहीं सोचते हैं जो गरीब को देखें, लेकिन एक गरीब घर का बच्चा गरीब के पीछे ज़रूर सोचता है। जो हम भी एक गरीब हैं, अभी भी गरीब हैं। अभी में मेरे पापा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करते। आज जो ये डांस क्लास है ये हम नहीं खोल के, ये मेरा बच्चा खोला। बच्चा इसीलिए खोला क्योंकि मेरे पास ना हम कमाते हैं, हम भी एक अभी नाबालिग सा 18 साल का बच्चा है, तो हम कमाते नहीं। मेरा एक सलाह था, बच्चा लोग का एक जुनून था, जिससे डांस क्लास आज चल रहा है। आज ना हम इस डांस क्लास से 1 रुपया, सबसे लाइफ का जो बड़ा गुरु होते हैं वो पापा मम्मी होते हैं। तो पापा मम्मी ये शुरू में बताते थे, जो बेटा जो भी काम करना उसमें पीछे मुड़ के नहीं देखना। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंसूर चक प्रखंड में और आज मैं ऐसे नवयुवक से आपको मिलाने जा रहा हूं जो अपने छोटी सी उम्र में बड़े बड़े कारनामे किए हैं और कर रहे हैं। इनका जो विशेष रुचि है मंसूर चक के आवाम के लिए, मंसूर चक के समाज के लिए, वो समाज जो पिछड़े हैं, हर संभव सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि मंसूर चक का विकास चाहते हैं। गोलू सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप दोनों इतनी दूर से आए मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम गोलू सिंह राजपूत हुआ, स्कूल कॉलेज का नाम सौरभ कुमार हुआ। तो मैं यही मंसूर चक के निवासी, नईपुर गांव के निवासी हूं। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव जिसको कहा जाता है मंसूर चक है, मैं वहीं का रहने वाला हूं। सर, मैं चाहता हूं कि आप अपने कॉलेज स्कूल लाइफ थोड़ा सा शेयर कीजिए। मैं स्कूल नईपुर मिडिल स्कूल, मेरे गांव में एक नईपुर मिडिल स्कूल है, उसमें मैं क्लास 8 तक किया। उसके बाद बगल में मंसूर चक में NN सिन्हा हाई स्कूल है, DBM कॉलेज है। बस मंसूर चक में ही पढ़े हैं अभी तक। अभी जो ग्रेजुएशन के लिए हम निकले हैं तो वो दलसिंह सराय मुझे जाना पड़ा। जैसे कि मैं पढ़ाई भी घर में ही किया हूँ, ना कि हम मंसूर चक के कोचिंग में किया हूँ, क्योंकि मेरा आर्थिक स्थिति इतना था कि मेरे पापा नहीं मुझे पढ़ाने में सक्षम हो पाते थे। जैसे तैसे करके मैं अपने गांव घर में दीदी लोग रहते थे, उनसे मैं पढ़ा करता था। आज कोई मंसूर चक के बच्चा नहीं बोल सकता, चाहे मेरे भैया हो, मेरे अंकल हो, मेरे पापा हो, ये नहीं बोल सकते हैं कि गोलू जाता था बैग टांग के स्कूल जाता था, बैग टांग के कोचिंग जाता था। मैं कभी आज तक मंसूर चक का स्कूल कोचिंग का मुंह नहीं देखा हूँ। कैसा पढ़ाई होता है, कैसे टीचर हैं, कुछ नहीं। गोलू जी, ये तो आप बहुत अच्छे आईना हुए उन गरीब बच्चों के लिए जो सपने देखते हैं और उनके सपने छपते नहीं हैं, कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ आप जो आजकल मैं देख रहा हूँ, जो आप अपना कोचिंग भी खोल रखे हैं, डांस इंस्टीट्यूट भी खोल रखे हैं, मॉडलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इतनी छोटी सी उम्र में ये सब कैसे? देखिए, एक आईना बनने का एक राज है। राज ये है ना कि कोई भी बड़े लोग के बड़े घर के बच्चा ना ये नहीं सोचते हैं जो गरीब को देखें, लेकिन एक गरीब घर का बच्चा गरीब के पीछे ज़रूर सोचता है। वही एक आईना निकल के आया है, जो हम भी एक गरीब हैं, अभी भी गरीब हैं। अभी में मेरे पापा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, चाहे मेरे भैया गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, चाहे मेरे फैमिली में कोई अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं। सब प्राइवेट इधर उधर किसान है, पापा किसान है, दादाजी किसान है, खेती बाड़ी करके हम लोग अभी तक यहाँ तक आए। तो एक आईना बनने का राज ये है कि मैं भी गरीब और अगला गरीब के लिए तो ज़रूर दो लाइन सोच सकता हूँ। बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं, ईश्वर आपको तरक्की दे इस कार्य में। गोलू जी, मैं ये चाहूँगा कि ये डांस इंस्टीट्यूट खोलने का आइडिया, वो भी इतने छोटे से गांव में कैसे आया? क्या आपको डर नहीं लगा जो डांस सेंटर चलेगा या नहीं चलेगा, या मकसद क्या था डांस सेंटर खोलने? जी नहीं, मेरे पापा लोग पहले तो मैं कोई बड़ा कोचिंग बड़ा गुरु जी से
नहीं लिया हूँ कोई इस तरह की शिक्षा, लेकिन सबसे लाइफ का जो बड़ा गुरु होते हैं वो पापा मम्मी होते हैं। तो पापा मम्मी ये शुरू में बताते थे जो बेटा जो भी काम करना उसमें पीछे मुड़ के नहीं देखना, अगर जो चीज़ मन में ठान लिया उसको पूरा करना हो, या वो गलत हो या अच्छा हो, अगर तुमको अच्छा लगे तो वो काम करना। इसीलिए मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा हूँ। जब भी चलता हूँ कुछ भी सोचता हूँ, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो, लोग उसको बुरा कहते हैं। बगल में भी हम जाते हैं, मार्केट जाते हैं तो बहुत लोग बोलता है डांस क्लास खोल लिया है, क्या करेगा, लाइफ बर्बाद कर लिया है। अगर मेरा ये सोच है, अगर मेरा ज़िंदगी से अगर 10 बच्चा का ज़िंदगी बन रहा है और मेरा वो ज़िंदगी मुझे गंवाना पड़े और गंवाने के बाद 10 बच्चा का ज़िंदगी बन जाए, तो मैं अभी अपना ज़िंदगी गंवाने के लिए तैयार हूँ, उन 10 बच्चों के लिए जो बच्चा अपना करियर बना सकते हैं मेरे ज़िंदगी से। हाँ, गरीब बच्चों के लिए तो मैं अभी कोचिंग एजुकेशन सेंटर खोले हैं, उसमें बगल के एक सिविल सर्विस डिस्कवरी है, उन्होंने मुझे, उनका डायरेक्टर हैं, टीचर हैं मुरारी सर, उन्होंने हमको इतना हेल्प किए, बोले गोलू तुम बहुत आगे ग्रोथ कर रहे हो। डांस क्लास तो बगल में भी था, डांस क्लास 3 ब्रोड डांस क्लास बगल में भी था, लेकिन उनका जब हम पहले तो हम घर गांव में तो रहते थे न, बाहर रहते थे, जब हम घर आए देखे मंसूर चक में डांस क्लास, बहुत खुशी हुआ। लेकिन 1-2 मेरे भाई जैसे जाता था वो डांस क्लास तो बोलता था भैया डांस क्लास जाते हैं ना तो ना टीचर सही से आते हैं और न कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट बच्चा में दिख रहा। हम धीरे धीरे माइंड लगा के सोचते वही छोटा भाई को बोले क्या जो ठीक है बोलो सर को, अगर जो नहीं संभल रहा तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। हम एक अच्छे टीचर अपने फ्रेंड को बुला के अच्छा टैलेंट देगा वो और बढ़िया रहेगा सब बच्चों के लिए। तो वो उन्होंने तैयार हुए, सर तैयार हुए, बोले नहीं आज आपके वजह से मंसूर चक में एक नया कला संस्कृति का उभार हुआ, उसको आप बंद मत कीजिए। आप नहीं चलता है ठीक है, हम उसके उसी दिन उसी रात जाके घर पे जाके बहुत सोचे, उसके बाद सोचे कहा नहीं अगर जो उस क्लास से 10 बच्चा का आशा है अगर वो बंद करते हैं तो 10 बच्चा का आशा टूट जाएगा, हो सकता है उसमें किसी का करियर हो वो भी खराब हो जाए। तो हम उसी दिन सोचे क्या जो नहीं डांस क्लास मंसूर चक में होना चाहिए, क्योंकि डांस क्लास एक इतना छोटा सा गांव में होना एक बहुत सोचने की बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत सोचने की बात है। तो हम बच्चा सबसे पूछे डांस क्लास तुम लोग करोगे, तो बच्चे लोग बोला हाँ अगर जो खुलेगा बढ़िया डांस क्लास। हम बोले बढ़िया नहीं कर सकते हैं क्योंकि ना मेरे पास पैसा है ना कुछ है, हम वही डांस क्लास चला लेंगे। तो बोले क्या ठीक है आप चला लीजिए, हम लोग करेंगे। तो 10 बच्चे थे उसमें से, वो 10 मिल के मुझे सलाह दिए, तो हम वही डांस क्लास 10 दिन चलाए। 10 दिन चलाने से मुझे आइडिया लगा, बच्चा में एकदम गूंज उठा, नहीं डांस क्लास का खौफ बन सकता है इस मंसूर चक में। तो जो बच्चा के अंदर अगर जो टैलेंट है डांस का, उसका तो करियर ख़राब हो रहा है, उसको आगे कोई चीज़ में रुचि नहीं है, उसका करियर है डांस में, तो खराब हो रहा। जैसे 10 दिन 15 दिन देखे, उसके बाद वहाँ का सोसाइटी माहौल कोई ढंग का नहीं लगा। फिर हम सोचे कहीं मुझे अगर आप थोड़ा सा इज्जत बनाने में, ज़िंदगी भी ज़्यादा इज्जत नहीं बनता है, गिराने में क्या होता है एक छोटा सा आप झटका लीजिए गिर जाएगा, पूरा इज्जत आपका मिट्टी में मिल जाएगा। तो हम उसी दिन सोचे जो नहीं एक बढ़िया जगह पे डांस क्लास होना चाहिए, बढ़िया जगह पे। तो सामने एक रूम मालिक हैं राजेश जी, उनसे बातचीत किए, रूम भी देखे बढ़िया था, उसमें कुछ ऐसा रूम भी नहीं था, उसमें पर्दा उर्दा टांग के बच्चा को डांस क्लास ज्वाइन कराया। कुछ ऐसा उसमें हम ना इन्वेस्ट किए ना कुछ किए, बच्चा लोग ऑटोमेटिक बढ़ा। आज जो ये डांस क्लास है ये हम नहीं खोल के, ये मेरा बच्चा खोला। बच्चा इसीलिए खोला क्योंकि मेरे पास ना हम कमाते हैं, हम भी एक अभी नाबालिग सा 18 साल का बच्चा है, तो हम कमाते नहीं। मेरा एक सलाह था, बच्चा लोग का एक जुनून था जिससे डांस क्लास आज चल रहा है। आज ना हम इस डांस क्लास से 1 रुपया लेते हैं और ना इस डांस क्लास में देते हैं। आज मेरा न्यू डांस क्लास खुल रहा है, नीचे डांस क्लास है, ऊपर भी अंडरग्राउंड डांस क्लास है, ऊपर भी डांस क्लास खुल रहा है, और बीच वाले फ्लोर पे ये एजुकेशन सेंटर खोल रहे हैं। तो ये सब में मेरा 1% रुपया में कहिएगा तो 1% योगदान है। ये सारे बच्चों के योगदान से हम अभी तक जो भी कर रहे हैं। नईपुर एक मंसूर चक गांव कह सकते हैं, एक छोटा सा गांव है जिसमें हमको लगता है जो 99% आदमी ऐसे होंगे जो 31st नाइट नहीं जानते थे। जब उनको घर पे कार्ड जाता था ना तो लिखते थे 31 दिसंबर 31st नाइट ये क्या होता है, तो उनको समझाते थे जो आप खाली सिर्फ एक बार आइएगा 31st नाइट में। उस 31st नाइट में 1000 प्लस आदमी थे, उनको खाना पीना सब कुछ का व्यवस्था किए।
और तब कम से कम ये तो हुआ जो 1000 लोगों का सोच बदला। मंसूर चक में हमारे 1000 लोग आए, उनका सोच बदला। नहीं, एक 31st नाइट भी कराया जाता है, उसमें इतना इन्वेस्ट भी होता है, वो कैसे किया? यह सब सोच सोच के बहुत कुछ सोचते हैं अपने आप में, जो अच्छा लगता है उसको करते हैं। आज या हमको वो चीज़ खराब अगला को क्यों ना लगे, हमको अच्छा लगे, हम वो चीज़ करते हैं। गोलू जी बहुत ही नेक और सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप बच्चों को जोड़े कैसे, ये बहुत चैलेंजिंग काम होता है। वही सबकी सोचने की बात है। जो आज बढ़िया बढ़िया स्कूल कॉलेज खुला हुआ है, उसमें 100-150 बच्चा पुरना असंभव हो जाता है। आज हमारा एक छोटा सा डांस क्लास है, कोई फैसिलिटी नहीं है मेरा डांस क्लास में, कुछ भी नहीं है। आप तो देखे ही हैं, ना मैट है ना पर्दा है, कुछ नहीं है, एक ऐसे ही रूम पड़ा हुआ, उसमें बच्चा। मेरा सुबह 9 बजे डांस क्लास चालू होता है, शाम के 6 बजे तक डांस क्लास चलता है। यहाँ के लोग ये भी बोलते हैं ये डांस क्लास खोला या धर्मशाला तो नहीं खोल दिया, जितना बच्चा आते रहता है। लेकिन उनको इतना दिमाग में नहीं है जो बच्चा का बैच अलग अलग हुआ है। बच्चा का बैच चलता है 2 घंटा 1.5 घंटा का, एक बच्चा का बैच चलता है। अगर हम दिन भर में 5 बैच चलाते हैं, अगर 20-20 बच्चा का बैच चलाते हैं, तो मेरे पास तो 100 बच्चा है, तब तो हम धर्मशाला बना के रखे हुए हैं। 100 बच्चा को मुझे करवाना पड़ता है। यहाँ पे महेंद्रगंज के लोग हो, नईपुर के लोग हो, कस्टोली के लोग हो, जितना आपस के लोग हैं, उनमें थोड़ा कहीं न कहीं हमको लगता है जो कुछ लोग में शिक्षा का कमी है। कुछ लोग में शिक्षा का कमी है, जिससे अभी भी डांस को डांस नहीं कह के उसको नाच कह के बोलते हैं, डांसर नहीं कह के उसको नचनिया कह के बोलते हैं, डांस के बिहेव से नहीं देख के उसको नचनिया के बिहेव से देखते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ को बदलना पड़ेगा। कौन बदलेगा वही जो मेरा छोटा छोटा बच्चा है, वही सब बदलेगा। अच्छा गोलू जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ के जो परिवार जो रहते हैं, जो परिवार बहुत सपोर्ट करते होंगे आपको यहाँ के लिए, तो मैं चाहूँगा क्योंकि आपको ये जो वीडियो है पूरे ज़िले के लोग देख रहे हैं, तो इस डांस में अगर जोड़ना चाहता है तो मतलब एक बेसिक रजिस्ट्रेशन या कोई फीस होगा वो बताइए ताकि और बच्चे जुड़े। नॉर्मली फीस है बच्चा का 500 रुपया और रजिस्ट्रेशन फ़ी है 350 रुपया। 350 रुपया बच्चा से इसीलिए लेते हैं क्यों उनका सारा जिम्मेदारी रहता है मेरे ऊपर। उनका सारा डॉक्यूमेंट लेके, आधार कार्ड जो भी होता है उसको लेके, फिर हम बच्चा को एक वो फिक्स होता है, नहीं ये बच्चा मेरा डांस क्लास करेगा, आज से इस पे मेरा सर फोकस करेंगे। वैसे अगर जो रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं रहता है तो चलो धर्मशाला बना लेता है कोई भी, जब मन कल हुआ आए नहीं आए, पैसा तो लगा नहीं, तो इसीलिए इसका रजिस्ट्रेशन फ़ी रखे हैं बस। बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं आप। आज मेरे अंदर लगभग 5 से 6 टीचर हैं, जो कोई 25 साल के हैं, कोई 28 साल के हैं, कोई 22 साल का है, लेकिन मेरा एज अभी 18 साल है। तो आप सोच सकते हैं जो 18 साल का एज में हम 5-6 टीचर को रख के क्लास करवाते हैं। वाकई में ये बहुत बड़ी बात है एक छोटे से गांव के लिए, और आप बहुत ही अच्छा एक आईना, एक तस्वीर बन के सामने उभरे हैं समाज के सामने। हम जब क्लास खोले थे तो क्लास खोलने वक्त से लेके अभी तक किस तरीके का मुसीबतों का सामना किया आप? जी बहुत सारे मुसीबतों का सामना करा, बहुत सारे विपत आया जिसको काटना पड़ा, काट के निकले हैं। जैसे कि हम 10 दिन जो 3 ब्रो में क्लास चलाए, वहाँ पे फिर सर को लगा जो कहीं यहाँ पे ये निकल जाए कुछ ऐसा। उसके बाद फिर वहाँ से हमको बोले जो सर खाली कर लीजिए रूम वगैरह, हम खाली कर लिए। उसके बाद फिर यहाँ आए राजेश सर के बिल्डिंग में, उनमें भी शायद 2 मंथ क्लास चला। 2 मंथ में वो इरिटेट होने लगे, बोले जो धमधम करता है, आवाज़ करता है, ये वो करके वहाँ से भी मतलब वहाँ भी कोई क्लास नहीं था, बस नॉर्मली फ्लोर में खाली 2 पर्दा लगाए हुए थे और कुछ नहीं किए हुए थे, एक मिरर था और 2 पर्दा लगा हुआ था। फिर वहाँ से आए, वहाँ पे खाली करवा दिए, राताराती खाली करवाए, बोले जो आज के आज आप खाली हो जाइए। और कल परसों में मेरा बच्चा का ऑडिशन था। अब हम तो छटपटाने लगे, तो यहाँ पे आए, अंकल थे, अंकल से बातचीत किए, अंकल बोले जो नीचे खाली था। हम देखे जो कैसे भी तो हमको एक भी छोटा सा भी तो रूम चाहिए, तो अंकल बोले जो हाँ प्रैक्टिस आप करवा सकते हैं। जो भी फी वगैरह था क्लियर किए और उसी रात खाली करके इसमें चले आए। और उस
बच्चा को ये ना होने दिए जो तुम्हारा डांस क्लास बंद हो गया, अब तुम कल से नहीं आओगे। कुछ नहीं, बच्चा कल से आया, वहाँ पे एक मेरा बच्चा गया, वहाँ सारा बच्चा को लेके यहाँ चला आया। बच्चा भी सोचने लगा सर रातों रात ही डांस क्लास कैसे चेंज कर लिए। उसके बाद अभी तक डांस क्लास नीचे चला। अब नीचे अंडरग्राउंड है, लेयर जब ले लेता है पानी आ जाता है, लेवल पानी का बढ़ गया था तो पानी निकलने लगा ज़मीन से। अभी क्या हुआ, जो पानी पूरा भरा हुआ था तो बच्चा पानी में भी, मेरा बच्चा 20 दिन प्रैक्टिस करके पैर और पूरा एकदम लगता था वो सड़ गया उस तरह से। आज मेरा एकेडमी से पानी निकलने लग गया। जी ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड है, पानी आने लगा। अगल बगल जितने अंडरग्राउंड है सबका भर गया था। तो बच्चा उसमें भी पूरा पैर खराब करके प्रैक्टिस किए। आज वही पानी और वही कोविड-19 में भी हम क्लास नहीं बंद किए हुए थे, बच्चा को ऑनलाइन क्लास दे रहे थे। बच्चा को ऑनलाइन क्लास दिए। हम भी यही सोचे थे क्यों ना बच्चा को एक्सरसाइज करवाएं। एक्सरसाइज बंद करने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। जहाँ तक प्रशासन से भी ये बात करके सलाह लिए और प्रशासन भी बोला हाँ एक्सरसाइज वगैरह आप करवा सकते हैं, तो फिर बच्चा का एक्सरसाइज करवाएं। और वही कोविड-19 में मेरा सर ऑनलाइन क्लास देके इस पानी एकेडमी में पानी लगा हुआ था, उस पानी में क्लास देके और तब आज इतना बड़ा चमत्कार किया बच्चा। जो एक बार में एक छोटा सा एकेडमी से 7 बच्चा निकलना है कितना मुश्किल है, आप समझ सकते हैं। 7 बच्चा को निकालना कितना मुश्किल है। आज ये ना हम अपने आप पे फील होने देते हैं जो हम एक डायरेक्टर हैं, हम एक टीचर हैं ना, एकदम बच्चा के साथ रहते हैं मिलके, जहाँ तक होता है वहाँ तक हम सपोर्ट करते हैं। हम बच्चा को सपोर्ट करते हैं, मेरा सपोर्ट ऊपर वाला करते हैं। मेरे आगे पीछे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। अभी तक हम डांस क्लास खोले ना तो मेरे पापा को भी ये बात नहीं पता चला जो मेरा बेटा डांस क्लास खोला है। उनको पता ये था, मेरा पापा का शौक था जो मेरा बच्चा फौजी में जाए, लेकिन हम पापा का शौक पूरा करने के लिए हम एनसीसी ज्वाइन किए। आरबी कॉलेज दलसिंह सराय में एनसीसी ज्वाइन करके हम 3 साल मतलब आउट ऑफ बिहार, इधर उधर तमिलनाडु, इधर उधर गए थे। 3 साल हम ट्रेनिंग लिए, एनसीसी का पूरा ट्रेनिंग लिए। उसके बाद पापा भी खुश हो गए, नहीं वर्दी चढ़ा लिया, जब यूनिफॉर्म चढ़ गया तो खुश हो गए। उसके बाद मेरा बचपन का एक सपना था सेलिब्रिटी बनना, बचपन का एक सपना था। तो हम बचपन से मॉडलिंग करना पसंद करते थे। तो यहाँ आए, उसके बाद हम एक छोटा सा ऑडिशन दिए मॉडलिंग का, यूट्यूब पे देख के उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वही 21,000 रुपया का कैश प्राइज था जो हम जीते थे। उसके बाद वहाँ से मेरा मिशन स्टार्ट हुआ। अभी इंडियन आइडल कर सकते हैं उसको, वहाँ पे मेरा ग्रैंड फिनाले के लिए डेट आगे आ चुका है। मुंबई हमको जाके वहाँ ग्रैंड फिनाले का ऑडिशन देना है। वहाँ भी जीते थे 1 लाख रुपया कैश प्राइज है। वहाँ से मेरा करियर दिखता है। दिल्ली में जैसे कि फिर सेलिब्रिटी एकेडमी है, वहाँ से हमने मॉडलिंग का कोर्स कंप्लीट किए हैं। 2-2.5 लाख रुपया लगा के 1.5 साल का कोर्स पूरा किए हैं। अभी मेरा ये सीरियल था, क्या तो नाम था उसका, प्यार इश्क और मोहब्बत सीरियल था, उसमें मेरा सीन था। तो आप देख सकते हैं मेरा बाल भी नहीं है, वही सीरियल छूटा है मेरा बाल के वजह से। घर के बगल में एक चचेरी दादी थी, वो डेथ कर गए, उसके वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए। वहाँ फिर मेरा कटरीना कैफ के साथ फेयर लवली का एडवर्टाइज के लिए साइड का रोल मिला था, वो भी हम नहीं कर पाए। कुछ ऐसा मुसीबत है क्योंकि हम हैं बहुत गरीब। मेरा पेरेंट्स के पीछे आर्थिक स्थिति इतना है जो हम पापा को ये नहीं कर सकते हैं। मेरा आर्थिक स्थिति ऐसा है जो हम पापा को ये नहीं कर सकते हैं कि पापा मुझे 2,000 रुपया दीजिए, मुझे मुंबई जाना है या दिल्ली जाना है, पटना जाना है, मुझे मॉडलिंग करना है। हम ये सब चीज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर जब वहाँ का ज़रूरी रहता है तो हम सोचते हैं पहले क्या करें। ये भी नहीं जो हम एकेडमी चला के हम अपना करियर बना सकते हैं। यहाँ तो मेरा करियर है ही नहीं। मंसूर चक में देखा जाए तो बच्चा का करियर नहीं है। आज हम डांस क्लास खोल दिए हैं, अब यहाँ से भी बच्चा को निकलना पड़ेगा तभी जाके उसका करियर बनेगा। तो ऐसे परिस्थिति करके बाहर रह के कैसे मतलब अपना पूरा खर्चा निकाले। उसके बाद आज हम मॉडलिंग कोर्स कंप्लीट किए, 2-2.5 लाख रुपया लगाए, जिसमें पापा से एक पैसा नहीं लिए। थैंक यू वेरी मच।